बीजेपी के बागियों की आवक से सपा मजबूत, लेकिन सामने आ खड़ी हुई हैं कई और समस्याएं। टिकट की दावेदारी पर अब कई सीटों पर पेच फंसा। 18 से ज्यादा सीटों पर हो सकती हैं काफी दिक्कतें। अखिलेश यादव कैसे संभालेंगे मेहनती कार्यकर्ता और बीजेपी के बागी। देखिए कितनी सीटों पर अब हो सकती है सपा को दिक्कत। कैसे अपने ही नेताओं के साथ बैठ बिठा पाएगी सपा। जिताऊ सीटों पर भी तेज हो रही है अब सपा में खींचतान। बीजेपी से भागे नेताओं ने सपा में एंट्री लेते ही सारे सियासी समीकरणों को बदल दिया है और सपा की ताकत में गजब का इजाफा हुआ है। मौजूदा स्थिति यह है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो सपा को सरकार बनाने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये दावा करते हुए सपा के तमाम नेता एक डर भी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चुनौतियां भी कई आ खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत वैसे भी संभावनाओं का असीम भंडार मानी जाती है, जहां एक विकल्प के जवाब में तमाम विकल्प निकल आते हैं और अखिलेश यादव के सामने ये विकल्प टिकट बंटवारे में तो परेशानी बन ही सकते हैं, साथ ही साथ पार्टी में खींचतान भी देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि पार्टी के उन मेहनती कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव किस आधार पर संभालेंगे जो बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस से आने वाले नेताओं से पहले पार्टी की मजबूती पर इसलिए काम कर रहे थे कि पार्टी से उनकी उम्मीदवारी भी पक्की हो सकती है। लेकिन दल बदल ने उनकी उम्मीदों को एक तरह से दोराहे और आला कमान के रहमो करम पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पार्टी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खासा जोश दिखाई दे रहा है। हालांकि इन नेताओं को टिकट देने में अखिलेश यादव को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहां इन नए नेताओं के आने से एक ही सीट पर कई दावेदारों वाली स्थिति हो गई है। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट को ही ले लीजिए। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी नकुड़ से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और आगामी चुनाव में इस सीट के लिए एक प्रमुख दावेदार हैं। उधर कांग्रेस छोड़कर सपा में आए इमरान मसूद भी इसी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। मसूद साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। धर्म सिंह सैनी और मसूद के अलावा समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता भी नकुड़ सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में सपा की सत्ता से दूर रहने के बावजूद वो पार्टी के वफादार सिपाही की तरह जमीन पर काम करते रहे हैं और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वैसे नकुड़ विधानसभा सीट का कोई अकेला मामला नहीं है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को 18 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ सकता है, जहां बीजेपी और बीएसपी के मौजूदा विधायक हाल के दिनों में सपा में शामिल हुए हैं और अपनी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश ने आगामी चुनाव के लिए 7 छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया है, जो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जिताऊ सीटों की मांग कर रही हैं। उधर यूपी के प्रमुख ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट के लिए टिकट पर फैसला अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। उत्कृष्ट साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में ऊंचाहार सीट पर सपा के मनोज पांडे से हार गए थे। उत्कृष्ट ने 2012 में बीएसपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जबकि 2017 में वो बीजेपी प्रत्याशी थे। ऐसे में अपने इलाके के बड़े ब्राह्मण नेता में शुमार मनोज पांडे का इस सीट पर दावा मजबूत माना जाता है। उन्होंने दलित वोटर्स को साधने के लिए हाल ही में बौद्धिक बैठकों का भी आयोजन किया है। वहीं बीएसपी के दिग्गज नेता रहे राम अचल राजभर कुछ हफ्ते पहले ही सपा में शामिल हुए हैं। साल 2017 के चुनाव में अकबरपुर सीट पर राजभर ने तत्कालीन सपा विधायक को हराकर कब्जा जमाया था। राजभर उन गिने चुने बीएसपी विधायकों में थे जिन्होंने मोदी लहर में अपनी जीत पक्की की थी। ऐसे में वो इस पर दावेदारी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका एक नजारा हाल ही में तब देखने को मिला जब उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी रैली का आयोजन किया। कुछ ऐसा ही हाल कटेहरी निर्वाचन क्षेत्र का है, जहां के मौजूदा विधायक लालजी वर्मा ने हाल ही में बीएसपी का साथ छोड़कर साइकिल को चुना है। वो इस सीट से टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि इस सीट पर सपा के वरिष्ठ नेता जयशंकर पांडे भी दावेदारी कर चुके हैं। वो पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके अलावा भिंगा, सिंधौली, प्रतापपुर, हंडिया, धौलाना, मुगरा बादशाहपुर, चिल्लूपार, सीतापुर, खलीलाबाद, बिलसी और नानपारा जैसी सीटों पर भी अन्य दलों के विधायकों ने सपा का दामन थामकर अखिलेश के लिए टिकट बंटवारे की राह मुश्किल कर दी है। देखना यह है कि इन सीटों पर अब अखिलेश यादव किस फॉर्मूले के तहत समाधान निकालते हैं और कैसे अखिलेश यादव सीटों का बंटवारा करते हैं।
ताकि सपा के नेताओं में भी नाराजगी न रहे और जो दल बदल करके आए हैं वो भी खुश रहें। अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां तो तमाम हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब कोई न कोई बेहतर तरीका अखिलेश यादव को खोजना भी होगा, वरना सपा की खींचतान बीजेपी के लिए वरदान भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।